तीर्थराज प्रयाग में इतने पापी लोग भी डुबकी लगाएंगे। जितने लोग जा रहे हैं ये सब धर्मात्मा हैं, ऐसा तो नहीं है, पापी भी होंगे कि नहीं। अब पापी जब डुबकी लगाएंगे और पाप अपने वहां छोड़ जाएंगे तो तीर्थराज प्रयाग उन पापों को कहां ले जाएं, क्या करें। उसके लिए कथा है। एक बार नंद बाबा बोले श्री कृष्ण से, कन्हैया हम लोग तीर्थ यात्रा करने चलें। कन्हैया बोले बाबा कभी देखेंगे। बार बार कहें कि भैया कन्हैया हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर चलें। एक बार कन्हैया ने नंद बाबा को एक लीला दिखाई। जब सवेरे भ्रमण के लिए नंद बाबा गए तो उन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति जो पूरी तरह से काला है वो आया और एक जगह घोड़े से नीचे उतरा। रज पड़ी हुई थी, उसमें उसने लोट लगाई उस व्यक्ति ने, और जैसे उसने लोट लगाई तो वो काला व्यक्ति जो था वो एकदम गौर वर्ण का हो गया, चमकने लग गया, उसका प्रकाश चमकने लग गया, तेज निकलने लगा। और उसका घोड़ा जो काला था वो भी श्वेत हो गया, सफेद हो गया। फिर वो घोड़ा पे बैठ के जाने लगा। नंद बाबा ने आवाज लगाई, भैया रुको रुको, कौन हो तुम, और ये सब क्या था, तुम आए थे तो काले थे, जा रहे हो तो एकदम गोरे हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो ये क्या था, बोले देखो पापी लोग मुझ में पाप धोने जाते हैं, उससे मैं एकदम काला पड़ जाता हूं उन पापों से। तो मैंने भगवान से कहा कि प्रभु जब पाप धोकर जाएंगे और मैं काला पड़ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तुम पाप के कारण काले पड़ जाओ, तुम्हारा स्वरूप एकदम कृशकाय हो जाए, तो तुम जो है वृंदावन चले आना। और वृंदावन की रज में जैसे ही लोट लगाओगे, ब्रज की रस का स्पर्श होते ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप में आ जाओगे। तो ब्रज की रज का स्पर्श पाते ही मैं एकदम उन पापों से मुक्त हो जाता हूं और अपने सहज स्वरूप में आ जाता हूं। तो आपको समझ में आ रही ब्रज की रज की क्या महिमा है। अरे भैया मुक्ति भी यहां आकर के मुक्त हो जाती है, हैं? ये ब्रज की रज साधारण रज नहीं है। या रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई रज शीस नवाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। श्री व्यासदास जी कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के बाहर खड़े होकर श्री कृष्ण कहें कि आओ मैं दर्शन देने के लिए खड़ा हूं, तो व्यासदास जी कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम कहेंगे दर्शन देना है तो वृंदावन में आकर दो। हम वृंदावन के बाहर तो आपको भी दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। विपिन राज सीमा के बाहर हर ही को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। भैया ये वृंदावन अद्भुत वन है। इस ब्रज में रहने के लिए बड़े भाग्य हैं कि हमें ब्रजवास मिल जाए। देखो जीवन तो जहां जन्म लिया, हमारे कर्म जैसे थे वैसा हमें जन्म मिला। किसके घर में मिला, किस भूमि में मिला, किस स्थान में मिला, ये हमारे हाथ में तो नहीं था। पर जीवन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह बीता। कभी नौकरी के कारण कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, कभी कैसे ही किया, अलग अलग जगह जीवन बीता। जन्म कहीं हुआ, जीवन कहीं बीता, लेकिन अंतिम समय कहां बीते, बोले अंतिम समय तो भगवान के धाम में आकर के बीते। भैया हमारा बुढ़ापा भगवान के शरण में बीते, इस पावन ब्रज धाम में बीते। और ब्रज में भगवान का नाम लेते, राधा नाम लेते लेते, संतों का दर्शन करते करते, यमुना जल पान करते करते, और यमुना जी का आश्रय लेके, ब्रज रज का आश्रय लेकर इस ब्रज रज की ही प्राप्ति कर ले हुए हैं।